नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, राजस्थान में 2 करोड़ से अधिक पौधारोपण का कीर्तिमान स्थापित। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान बना जन अभियान। जैसा कि आपको पता है, हरियाली तीज कल राजस्थान में मनाई गई और इसी दौरान वृक्षारोपण के बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्हीं में से एक कार्यक्रम था एक पेड़ मां के नाम अभियान। ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। केंद्र सरकार ने पहले शुरू किया, उसके बाद राजस्थान में भी इस कार्यक्रम को शुरू कर दिया गया। साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एक घोषणा की थी। पहले घोषणा थी कि एक दिन में लगभग 1 करोड़ पौधे लगाए जाएं। बाद में इसको बढ़ा के कर दिया गया कि हरियाली तीज के अवसर पर एक दिन में लगभग 2 करोड़ पौधे लगाए गए। साथ ही 2 करोड़ पौधे लगाकर एक कीर्तिमान, एक रिकॉर्ड स्थापित किया गया। मुख्यमंत्री ने एक और घोषणा की कि आने वाले 5 वर्षों में राजस्थान में 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। राजस्थान में वृक्षारोपण के लिए सबसे बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, उसका नाम है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान। इस अभियान के तहत राजस्थान में इस वर्ष में कुल 7 करोड़ पौधे लगाए जाने हैं, यानी इतना वृक्षारोपण किया जाना है। अभी तक शिक्षा विभाग द्वारा सर्वाधिक वृक्षारोपण किया गया। शिक्षा विभाग द्वारा इस एक दिन यानी हरियाली तीज के अवसर पर 85.37 लाख यानी कि 85 लाख और 37,000 इतने पौधे आरोपित किए गए। अब बढ़ते हैं आगे। अगली जानकारी, मुख्यमंत्री ने सलूम्बर विधायक स्वर्गीय अमृतलाल मीणा को श्रद्धांजलि दी। गेल इंडिया के साथ 4,200 करोड़ रुपए के एमओयू, ये एमओयू हस्ताक्षरित किए हैं किसने? राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम यानी कि RBUN। क्या होगा इस एमओयू के तहत, वो जानकारी हम देखेंगे। इसके बाद अगली जानकारी है हर घर तिरंगा अभियान। अभी आपको पता ही है स्वतंत्रता दिवस आने वाला है 15 अगस्त को, और 15 अगस्त से पहले ही यानी कि 13 अगस्त से लेकर और 15 अगस्त तक एक अभियान चलाया जाएगा जिसको नाम दिया गया है हर घर तिरंगा अभियान। यानी कि घरों में और जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, दुकानें हैं या अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सभी पर ध्वजारोहण, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो फहराया जाएगा। अभियान को नाम दिया गया हर घर तिरंगा अभियान। ये केंद्र सरकार ने शुरू किया था, राजस्थान में भी ऐसा किया जाएगा। और इस दौरान राजस्थान में पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली, तिरंगा दौड़, मैराथन, तिरंगा कॉन्सर्ट्स, तिरंगा कैनवास, तिरंगा प्लेज, तिरंगा सेल्फी, तिरंगा ट्रिब्यूट और तिरंगा मेलों का भी आयोजन किया जाएगा। इसके बाद है हमारा इंडेक्स। 4 मुख्य जानकारियां आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले RBUN यानी कि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम तथा गेल इंडिया, इनके मध्य हुआ है MOU। फिर है हर घर तिरंगा अभियान। तीसरी जानकारी एक पेड़ मां के नाम, जो कि केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। और फिर चौथी जानकारी है अमृत पर्यावरण महोत्सव, जो कि अभी कार्यक्रम संपन्न हुआ है राजस्थान में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले RBUN तथा गेल इंडिया के मध्य MOU। अभी जयपुर में अक्षय ऊर्जा बिजनेस प्रमोशन समिट 2024 आयोजित किया गया था और इस दौरान ही RBUN और गेल इंडिया के बीच में 4,200 करोड़ रुपए के MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता पत्र हस्ताक्षरित किए गए। अब इसके माध्यम से क्या होगा, क्या फायदा होगा इसका? इसके माध्यम से गेल इंडिया धौलपुर में पहले से जो स्थापित 330 मेगावाट और रामगढ़ में स्थापित 270.5 मेगावाट के जो गैस आधारित संयंत्र हैं, इनको कुशलता पूर्वक संचालित कर सकेगी। साथ ही अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भी 750 मेगावाट सौर ऊर्जा और 250 मेगावाट पवन ऊर्जा की परियोजनाएं स्थापित की जा सकेंगी। अगली जानकारी है हर घर तिरंगा अभियान। ये केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर यह कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें जिस दिन स्वतंत्रता दिवस है उससे 1-2 दिन पहले से हर घर पर तिरंगा फहराया जाता है। अब ये 13 अगस्त से शुरू हो रहा है, 15 अगस्त तक चलेगा, जिसमें घरों के साथ साथ व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर, यहाँ व्यापारिक शब्द लिखना मिसिंग है, घरों पर और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराया जाएगा। प्रदेश में भी इस दौरान तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, तिरंगा रैली, तिरंगा दौड़ और मैराथन, जो शुरू में हमने देखा था, यानी कि तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
इसके बाद अगला, एक पेड़ मां के नाम अभियान। यह अभियान शुरू किया गया था 5 जून 2024 को। 5 जून को होता है विश्व पर्यावरण दिवस। इस दिन अभियान लॉन्च किया गया। ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत की गई थी नई दिल्ली से और नई दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क से यह अभियान लॉन्च किया गया। भारत के प्रधानमंत्री ने पीपल का पेड़ लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई है 23 जून को और राजस्थान में मुख्यमंत्री द्वारा बेल का पौधा लगाकर इस अभियान की शुरुआत की गई। दो अलग अलग चीजें हैं। अगर कहा जाए कि एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत कौन से पौधे के साथ हुई है, कौन सा पौधा रोपण करके, तो वो है पीपल। अगर पूछा जाए कि राजस्थान में कौन सा पौधा लगाकर एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया गया, तो ये है बेल। पीपल का पेड़ लगाया था प्रधानमंत्री ने, कहां? दिल्ली में बुद्ध जयंती पार्क में। और जबकि राजस्थान में कार्यक्रम शुरू किया था राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बेल का पौधा लगाकर 23 जून 2024 को। इसके बाद अगली जानकारी है अमृत पर्यावरण महोत्सव। ये कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है 8 अगस्त 2024 को। अब इस अभियान के तहत, यानी कि जो प्रदेश में सबसे बड़ा वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहा है, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान, इसी के तहत 8 अगस्त 2024 को अमृत पर्यावरण महोत्सव मनाया गया। इस दौरान क्या हुआ? जन जागरण अभियान चलाए गए, ग्राम पंचायत स्तर पर प्रभात फेरी, मशाल जुलूस और अन्य नवाचार किए गए। वृक्षारोपण करके एक लक्ष्य आवंटित किया गया कि प्रत्येक 200 पौधों की देखभाल के लिए एक नरेगा कर्मी या मनरेगा कर्मी लगाया जाएगा। किसान, सरकारी योजनाओं के लाभार्थी, स्कूल कोचिंग के संस्थान, उद्योग, पेट्रोल पंप संचालक और परिवहन के साधनों का उपयोग करने वाले जो व्यक्ति हैं, उन सभी को पौधारोपण के लक्ष्य दिए गए। पौधों की मॉनिटरिंग के लिए एक ऐप बनाया गया जिसका नाम है राज जियो ट्री ऐप। इस ऐप पर क्या होगा? यहाँ आम नागरिक लगाए गए पौधों की फोटो और उसके साथ साथ संबंधित अन्य जानकारियां अपलोड कर सकेंगे और बाद में इसी ऐप के माध्यम से ही उनको सेल्फी सहित अपना प्रशस्ति पत्र भी उपलब्ध हो सकेगा। इसके बाद आज का अभ्यास प्रश्न, एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा कौन सा पौधा लगाकर किया गया? आपके ऑप्शन है कदम्ब, आम, बेल या पीपल। क्या होगा इसका सही उत्तर? वो आप बताएं कमेंट्स में। हम मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।